पीडीए जन चौपाल में गरजे शाह आलम खान, बोले 27 में बनेगी समाजवादी की सरकार। उत्तर प्रदेश बहुत हो चुका, आप नहीं सहेंगे, हम जनता बन चुकी है, माँ 27 में जवाब देंगे हम। 2026 में होने वाले शिक्षक एमएलसी चुनाव और 2027 में होने वाले आम विधानसभा चुनाव को लेकर जहां शाह आलम खान द्वारा जन जागरण अभियान चलाकर पीडीए जन चौपाल में चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले 2027 में जनता पूर्ण रूप से समाजवादी की सरकार बनाएगी। इसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा। शाह आलम खान ने कहा कि वक्त बदलाव का आ गया है और जनता मां बन चुकी है। अब समय की घड़ी वहां आने वाली है जब 2026 में शिक्षक, एमएलसी और विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीतकर विधानसभा में जाकर परचम लहराएंगे। राजा करण सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पूर्ण शिक्षक का दर्जा पुनः शिक्षा मित्रों को दिया जाएगा। अनुदेशकों को जो मानदेय देने का काम किया गया था और इस सरकार ने जो बदलने का काम किया है, हम उस मानदेय से बढ़कर के मानदेय देने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी हम बहाल करेंगे। ये संदेश लेकर के आज सीतापुर जनपद का एक छोटा सा सिपाही इस तपती हुई धूप में 2 बजे आपके बीच में खड़ा है। हम छोटा सा परिचय देने की 1 नवंबर 1990 को खेल और शारीरिक शिक्षक के रूप में खैराबाद में जनरल लालता प्रसाद डायमंड जुबली इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में मैं भर्ती हुई। दादा के आशीर्वाद से, बच्चों की दुआओं से 35 वर्ष हमको हुए जा रहे हैं। ये 35वां वर्ष है। 1 जुलाई 1991 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के एक सिपाही के रूप में हमने ये संघर्ष किया है, जिसमें शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन मिला है, सेवा नियमावली बनी है, पेंशन मिली है। मिलते हुए भी हमने देखा है और बड़ा दुख है कि आज छीनते हुए भी हम देख रहे हैं और उसके हम गवाह बने हैं। अटेवा मंच के माध्यम से अर्धसैनिक बलों को रक्तदान देने की जब बात आई तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि पुरानी पेंशन पाने के बावजूद भी जिला अस्पताल सीतापुर में जाकर के हमें भाई लोगों ने कहा था, आलम भाई आप फोटो खिंचा लीजिए, रजिस्टर पे दस्तखत कर दीजिए, आप आगे इतना बड़ा न करना। हम समाजवादी लोग हैं, करने में आस्था रखते हैं, दिखाने में आस्था नहीं रखते हैं। वो पेड़ बताओ जहां पर हमें रक्त देना है सैनिकों के लिए, उसके बाद हमारा फोटो खींचना और हमें रक्तदान देने का काम भी हमें तय किया। लेकिन साथियों, आज 85% लोग अधिकारों को छीनता हुआ देख रहे हैं, अपने को लाचार और मजबूर पा रहे हैं और 15% लोग शासन सत्ता में बैठे हैं जो संविधान बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। मैं सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जो आपका मिशन अधूरा था, जो सपना आपका अधूरा रह गया है, मैं बहुजन समाज के लोगों के, मैं अम्बेडकर साहब के मानने वाले लोगों को बड़े गर्व से ये बात कहते हुए कि उस अधूरे मिशन को, उस अधूरे सपने को पूरा करने का बीड़ा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया है और पीडीए के माध्यम से उठाया है। बाबा साहब ने सोए हुए समाज को जगाने का काम किया था। एक प्रसंग छोटा सा बता करके कि जब ये देश आजाद हुआ तो लोगों की जिज्ञासाएं थी, इतने लंबे समय तक गुलाम रहने वाला देश, इतना युद्ध करने के बाद, छिन्न भिन्न होने के बाद आज ये देश स्वतंत्र हुआ है, आजाद हुआ है, इसकी दशा और दिशा क्या है? सरकार के गठन के बाद एक पत्रकार आते हैं, विदेश की धरती से आते हैं और शर्मा जी भी उन्होंने सबसे पहले सोचा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी से हम मिलते हैं और इस देश की दशा और दिशा के बारे में जानते हैं। जब साबरमती के आश्रम में वो पत्रकार बंधु हमारी जाते हैं तो द्वारपाल ने कहा कि महात्मा जी तो सुबह मिल सकेंगे, अब वो आराम कर रहे हैं। अंग्रेज ने कहा कोई बात नहीं,
चलिए स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आपके भारत की दिशा और दशा स्वतंत्र होने के बाद कैसी है और भविष्य की क्या नीति है। वहां जब पहुंचते हैं तो द्वारपाल में रोक लेते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय तो समाप्त हो चुका है, वो सो रहे हैं, जनता दरबार में प्रातः 11 बजे मिलेंगे। अंग्रेज ने कहा गांधी जी आराम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं। और अंग्रेजों के अंदर एक चीज की बड़ी खासियत थी जो हमें उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए कि समय का बड़ा सदुपयोग हो जाना। उन्होंने कहा सुबह 11 बजे इंतजार कौन करेगा, चलो इस स्वतंत्र भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मिलते हैं। तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आवाज में जाते हैं, देखा कोई पहरेदार नहीं, मुख्य द्वार का खुला है, बरामदे में बैठे हैं, लालटेन की रोशनी में कुछ वो पढ़ रहे हैं और डायरी में लिख रहे हैं। धीरे धीरे वो पत्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के करीब पहुंच जाते हैं और अभिवादन करते हैं। अभिवादन करने के बाद बाबा साहब ने कहा कि हाँ बताएं कैसे आना हुआ। तो उस अंग्रेज पत्रकार ने कहा कि इस देश को आजाद कराने वाले राजपिता मोहनदास गांधी से मैं मिलने गया तो वो आराम कर रहे हैं। इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास पे गया, वो सो रहे हैं। और मान्यवर आप जाग रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ लेखनी से अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ऐसा यहीं से आप इस बात को उठा लीजिएगा, प्रेरणा ले लीजिएगा। बाबा साहब ने अपनी कलम को अपनी डायरी में लिख रख के कहा कि गांधी का सपना था इस देश को आजाद कराने का, इसलिए उनका लक्ष्य पूरा हो गया है, उनका सपना पूरा हो गया, इसलिए वो सो रहे हैं। इस देश की आजादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो योगदान था, उस योगदान के बदले में इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव उन्हें मिल चुका है, शासन सत्ता मिल चुकी है, इसलिए वो सो रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए जाग रहा हूं कि मेरे लोग अभी सोए हैं, मेरा समाज अभी सोया है। जब तक मेरा समाज नहीं जाग जाएगा तब तक मैं